नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने हरियाणा जीके स्टार्ट कर रखी है एंड हमने 8 ज़िले कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे दोस्तों हरियाणा का 9वां ज़िला सोनीपत। तो दोस्तों जो है नोट्स जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट 22 जिलों की PDF है, तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। एंड अब तो आपकी एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है दोस्तों, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना अब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सोनीपत को। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ सोनीपत की, तो इसको हरियाणा के अगर मानचित्र पर बात करूँ तो दोस्तों ये सोनीपत की अगर बात करूँ तो इसके पूर्व में दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का राज्य सीमा बनाने का काम करता है। उत्तर में इसके साथ पानीपत सीमा बनाता है एंड पूर्व में जींद व रोहतक के साथ सीमा बनाने का काम करता है एंड साउथ में झज्जर जो हरियाणा का ज़िला है वो सीमा बनाने का काम करता है। तो टोटल हरियाणा के 4 ज़िले पानीपत, जींद, रोहतक एंड झज्जर सोनीपत के साथ सीमा बनाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी सोनीपत के साथ सीमा बनाती है एंड भारत का राज्य उत्तर प्रदेश सोनीपत के साथ सीमा बनाने का काम करता है। तो दोस्तों ये 4 ज़िले थे सीमा बनाते हैं सोनीपत के साथ। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया हो जाएगा इसका 2260 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या की बात करूं तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। अगर मैं पुराने नाम की बात करूं तो सोनप्रस्थ इसका पुराना नाम था दोस्तों। एंड अगर मैं नामकरण की बात करूं तो श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम सोनीपत पड़ा था दोस्तों। अब आगे बात करूँ अगर उपनाम की, तो उपनाम के अंदर इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है सोनीपत को। इसके साथ साथ एटलस सिटी एंड एजुकेशन सिटी कहा जाता है दोस्तों। जो एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा है वो रोहतक को कहा जाता है एंड एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। इसके बाद आगे बात करूं तो विधानसभा क्षेत्रों की, तो टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं सोनीपत के अंदर। इसमें पहला पड़ता है सोनीपत, उसके बाद दूसरा पड़ता है बड़ौदा, इसके बाद आती है इसकी रिजर्व सीट खरखोदा, चौथा पड़ता है दोस्तों गन्नौर, पाँचवा राई एंड छठा गोहाना। तो टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं सोनीपत के अंदर। इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों राई से है कृष्णा गहलावत, ये सांसद बने हैं। इसके साथ साथ गोहाना से अरविंद शर्मा ये जीते हैं यहाँ पर। अगर बात करूँ तहसील की, तो टोटल 4 तहसील है। जो ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों, इनमें से आपको बड़ौदा एंड राय को छोड़ना है। बाकी जो 4 हो जाएंगे सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर एंड गोहाना, ये चारों इसकी तहसील है सोनीपत की। अगर मैं बात करूं उप तहसील की, तो उप तहसील इसके अंदर हो जाएगी 2, एक तो हो जाएगी राई एंड एक हो जाएगी खानपुर कला। इसके बाद आगे बात करते हैं उद्योगों की, तो उद्योगों के अंदर आपको पता है इसके अंदर हम मारुति प्लांट देखने को मिलता है। ये मारुति का तीसरा एंड सबसे बड़ा प्लांट है। स्पेशली बात करूं तो खरखोदा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एटलस सिटी कहा जाता है, तो यहाँ पर एटलस साइकिल का उद्योग भी देखने को मिलता है, जिसकी जो स्थापना की थी वो 1951 में जानकी दास कपूर ने की थी और इसने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया था। 1958 से एक्सपोर्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया था एटलस साइकिल उद्योग ने। इसके बाद याकलूत डोनेन प्राइवेट लिमिटेड, ये एक दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक है, पेय पदार्थ है। सोनीपत के अंदर इसका उद्योग आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आगे बात करूं तो रेल कोच फैक्ट्री, ये बड़ी गांव के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी भी आपको देखने को मिलेगी गन्नौर के अंदर, जो कि पड़ता है दोस्तों सोनीपत के अंदर। एंड मसाला मंडी सोनीपत के सरेसा गांव के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद अब अगर आगे बात करूं तो आगे मंदिरों के अंदर आपको पता होगा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एटलस मंदिर, जो भगवान श्री राम को समर्पित है, ये सोनीपत के अंदर है। इसके बाद मेलों में बात करूं तो मेलों में बाबा शमक शाह का मेला खोबड़ू गांव के अंदर, डेरा नगन बालकनाथ ये देखने को मिलता है दोस्तों आपको रबड़ा गांव के अंदर। इसके साथ साथ रक्षाबंधन का मेला भी यहाँ पर लगता है एंड सतकुंभा मेला, ये दोस्तों स्पेशली बात करूँ तो खेड़ी गुजरान के अंदर लगता है सतकुंभा मेला। इसके साथ साथ बाबा जिंदा मेला मोई गांव के अंदर देखने को मिलेगा आपको सोनीपत के अंदर। अब इसके बाद अगर आगे बात करूं तो आगे पर्यटन स्थलों के अंदर आपको अकबरी दरवाज़ा देखने को मिलेगा बरोटा के अंदर। इसके बाद मामा भांजा मकबरा, ये भी सोनीपत के अंदर ही है दोस्तों। इसके बाद ख्वाजा खिजर खां का मकबरा सोनीपत के अंदर। चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत के अंदर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दोस्तों कई बार पूछा गया, चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत के अंदर। एथनिक इंडिया देखने को मिलेगा आपको राई आपको पता है इसका एक विधानसभा क्षेत्र है। इसके साथ साथ डाबर झील मूर्थल के अंदर देखने को मिलेगी।
इसके बाद पीर जमाल की दरगाह गोहाना के अंदर, एंड गोहाना का किला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको 12वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था अपने सेनापति दरिया सिंह मलिक के नाम पर। गोहाना का किला थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा गोहाना सोनीपत के अंदर। शिक्षा की बात करूँ तो दोस्तों शिक्षा के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के अंदर है दोस्तों। इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी। मतलब पहले ये एक कन्या गुरुकुल था जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 2006 में इसको विश्वविद्यालय बना दिया गया था दोस्तों। इसके बाद आगे बात करूँ तो ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था दोस्तों। नॉर्थ इंडिया का पहला वुमेन यूनिवर्सिटी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। इसके बाद आगे बात करूँ तो दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी मुरथल के अंदर। ये हरियाणा की दोस्तों पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसकी स्थापना 1986 से 87 के बीच में हुई थी, एंड 2006 में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया था दोस्तों। एंड स्पेशली बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। शिक्षा के अंदर ही आगे बात करें तो सोनीपत के अंदर आपको दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगी दोस्तों, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी, एंड ये हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी थी। इसके साथ साथ पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी ये देखने को मिलेगी अटेरना सोनीपत के अंदर, एंड ट्रिपल आईटी भी आपको देखने को मिलेगी सोनीपत के किलावड़ गांव के अंदर, जिसकी स्थापना 2014 के अंदर हुई थी दोस्तों। इसके साथ साथ मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल भी राई के अंदर देखने को मिलेगा। इसके दोस्तों 1973 में इसकी स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की। इसके साथ ही 1974 में स्थापना हुई थी कमला नेहरू स्कूल की। ये दोनों दोस्तों राई के अंदर सोनीपत के अंदर। जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है दोस्तों अभी ये फिलहाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, एंड हरियाणा के अंदर 2 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दोस्तों, थोड़ा सा याद रख लेना। इसके बाद आगे बात करूँ तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन ये भी सोनीपत के अंदर है। अशोका यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, सोनीपत के अंदर देखने को मिलेगी, एंड जो जवाहर नवोदय विद्यालय हो जाएगा सोनीपत का वो होगा बुटाना गांव के अंदर। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि जो मेन पर्सनैलिटीज़ बिलोंग करती है सोनीपत से वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है दोस्तों मेजर होशियार सिंह का। ये हरियाणा से एकमात्र परमवीर चक्र से सम्मानित हैं दोस्तों। ये सिसाना गांव से संबंधित है जो सोनीपत के अंदर पड़ता है, एंड जो दोस्तों 1971 में भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था उनमें वीरता के लिए इनको 1972 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों। मेजर होशियार सिंह इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसके बाद बाजे भगत दोस्तों सिसाना गांव से संबंधित ये एक दोस्तों सांगी रहे हैं। इसके साथ साथ मेघना मलिक ये एक एक्ट्रेस हैं। मीमांसा मलिक ये एक पत्रकार हैं दोस्तों। यश टोंक भी आपको याद रखना ये एक फिल्म मेकर हैं दोस्तों। अन्नू मलिक यूपीएससी सेकंड रैंक होल्डर दोस्तों, ये इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और ये हरियाणा के सोनीपत से संबंधित है अन्नू मलिक। इसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पंडित लक्ष्मीचंद दोस्तों, जाट्टी कला सोनीपत से संबंधित जाट्टी कला इनका गांव था दोस्तों। जन्म 1903 में हुआ था, एंड 1945 में इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। जो इनके गुरु थे वो थे गुरु मान सिंह। ये हरियाणा के बहुत जाने माने सांगी रहे हैं दोस्तों, एंड जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है रोहतक के अंदर उन्होंने इनकी लाइफ के ऊपर रिसर्च भी की थी दोस्तों। एंड इनको हरियाणा का सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, एंड संपूर्ण कविता का कालिदास ये कुछ अन्य नाम इनके जिनसे इनको जाना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद को जाट्टी कला गाँव सोनीपत थोड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आगे बात करूँ तो आगे एक और सांगी पंडित मांगेराम सोनीपत से संबंधित है दोस्तों। ये भी एक सांगी रहे हैं, एंड इनको कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है सांग के क्षेत्र में। इसके साथ साथ जाट मेहर सिंह का जरूर नाम सुना होगा आपने, ये एक रागनी गायक है दोस्तों, ये भी सोनीपत से संबंधित है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी दीपचंद बहमन दोस्तों। ये दोस्तों सिहरी खांडा गांव से संबंधित ये भी एक सांगी है, एंड हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी थी, यानी कि ऑफिशियल सांगी थी ये हरियाणा के दीपचंद बहमन। ये इन्होंने जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी नौजवानों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था, एंड इसके साथ साथ इनको हरियाणा का कालिदास एंड हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टाइटल दोस्तों, कई बार बच्चे सोचते हैं कि पंडित लक्ष्मीचंद को कहे जाते हैं, लेकिन ये हरियाणा कालिदास एंड हरियाणा का शेक्सपियर दोनों टाइटल दीपचंद बहमन के हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये जो व्यक्तित्व सोनीपत के बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछे गए इनसे। इसके बाद आगे बात करूं तो आगे देखने को मिलेगा आपको रवि दहिया दोस्तों, जो अभी 2020 के अंदर टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल लाने का काम किया था दोस्तों। 57 kg वेट कैटेगरी रेसलिंग के अंदर, यानी कुश्ती खेलते दोस्तों। नाहरी गांव से संबंधित है रवि दहिया।
इसके साथ साथ कुश्ती से एक और शख्सियत जो संबंधित है वो है योगेश्वर दत्त, भैंसवाड़ गांव से संबंधित है दोस्तों। एंड जो 2012 में लंदन में जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल लाने का काम किया था इन्होंने, योगेश्वर दत्त ने। इसके बाद दीपा मलिक भी दोस्तों हरियाणा के भैंसवाड़ गांव से संबंधित, जो कि सोनीपत के अंदर पड़ता है। स्पेशली बात करूं, ये दोस्तों पैरा ओलंपिक 2016 रियो के अंदर जो हुए थे शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल लाए थे दोस्तों दीपा मलिक, भैंसवाड़ गांव से संबंधित दोस्तों। इसके बाद आगे बात करूं तो तंसी एंड नुंसी मलिक दोनों बहनें दोस्तों ये माउंटेनर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी दोस्तों जो बिलोंग करते थे सोनीपत से। तो इसके साथ ही हमने 9 जिले कंप्लीट कर लिए दोस्तों। एंड अब रेगुलर 2 वीडियोज़ आएगी हरियाणा जीके की, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट आपकी नज़दीक आ गई है दोस्तों। तो अपनी तैयारी को अच्छे से रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।